नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हेमंत हेडो आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पुस्तकालय हिंदी। और आज का एपिसोड बहुत ही खास है, खास महाराष्ट्र के लिए। थंबनेल देखकर आपको यह अंदाज आया ही होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा और आखिरी में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। और साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, हर राज्य की एक पहचान होती है, एक संस्कृति होती है और उसे बनाने में कई लोगों की मेहनत, त्याग और बलिदान शामिल होता है। और ऐसा ही एक गर्व का, प्रेरणादायक और हमें जोड़ने वाला दिन है 1 मई, महाराष्ट्र दिवस। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये महाराष्ट्र की पहचान है, इतिहास और संघर्ष का गवाह है। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र दिवस की कहानी। महाराष्ट्र क्यों और कैसे बना। देखिए, आज़ादी के बाद भारत में कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए। उनमें से एक था भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पहले जो राज्य थे वो अंग्रेज़ों के समय के हिसाब से बने थे, भाषा को ध्यान में नहीं रखा गया था और इस वजह से लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान की कमी महसूस होती थी। मराठी लोग एक तरफ, गुजराती लोग दूसरी तरफ, लेकिन राजधानी दोनों की एक ही, और वो थी मुंबई। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषावर राज्यों का प्रस्ताव दिया तो उसमें मुंबई को गुजरात को देने की बात कही गई और ये बात मराठी लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। ये गुस्सा एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया, जिसे कहते हैं संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। जगह जगह मीटिंग्स हुए, रैलियां और आंदोलन होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में झंडे और जुबान पर नारे, एक मराठी, एक मराठा, महाराष्ट्र देशा, और दिल में एक ही आग, महाराष्ट्र बनाने की। इस आंदोलन में 106 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी। इसमें सबसे बड़ा योगदान था मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर जैसे शहरों का। पुलिस फायरिंग में कई बेगुनाह मारे गए, लेकिन इन्हीं के बलिदान से महाराष्ट्र बना। गोविंद पानसरे, लहूजी साळवे, सरदार जगराज जैसे कई नाम आज इतिहास में भले न हो, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपनी जान तक दी थी। बहुत से छात्र, किसान, मजदूर भी इसमें शामिल थे। उनके त्याग की वजह से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं मराठी हूँ। आखिरकार 1 मई 1960 को भारत सरकार ने मुंबई राज्य को 2 हिस्सों में बांटा, महाराष्ट्र और गुजरात। मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी घोषित किया गया और ये दिन बन गया महाराष्ट्र दिवस। और तब से आज तक ये दिन हमारे राज्य के अस्तित्व और गर्व का प्रतीक बन चुका है। हर साल 1 मई को महाराष्ट्र में अलग अलग तरीकों से ये दिन मनाया जाता है। मुंबई में मंत्रालय पर मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। स्कूलों में महाराष्ट्र के इतिहास की जानकारी दी जाती है। भाषण, निबंध स्पर्धाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर भी खास कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। कई जगह लोग खुद की झंडा वंदन करते हैं, महाराष्ट्र गीत गाते हैं और मराठी भाषा का सम्मान करते हैं। और ये दिन सिर्फ सरकारी समारोह नहीं बल्कि जनता से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, अभी जानते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र है क्या। महाराष्ट्र है संतों की धरती, वीरों की कहानियाँ, साहित्य और संस्कृति का खजाना और मेहनती लोगों की आत्मा। यहाँ शिवाजी महाराज से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, दादा साहेब फाळके, पु ल देशपांडे, लता मंगेशकर जैसे महान लोग हुए हैं। महाराष्ट्र मतलब एकता, जहाँ भाषा, जाति, धर्म से ऊपर इंसानियत को महत्व दिया जाता है। 1 मई का दिन हमें हमारी पहचान, एकता और संघर्ष की याद दिलाता है। महाराष्ट्र को बनाने में कई लोगों ने त्याग दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस त्याग का सम्मान करें और महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाएं। मराठी लोग मेहनती होते हैं, होशियार होते हैं और अब एक नया महाराष्ट्र बनाना है जो शिक्षा, विज्ञान, खेती, व्यापार और संस्कृति में सबसे आगे हो। जय महाराष्ट्र बोलना सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, वो भावना दिल में होनी चाहिए। और माझा महाराष्ट्र महान, ये बात हमारे कामों में दिखनी चाहिए। अब जब हमने महाराष्ट्र दिवस की बात की है तो बताना ज़रूरी है कि 1 मई को एक और ख़ास दिन है और वो है मजदूर दिवस। तो चलिए इस एपिसोड में बोनस में ये जानकारी भी देते हैं। देखिए, हम रोज़ जो सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऊंची ऊंची इमारतें हों, रेलगाड़ियाँ, सड़कें, कपड़े, खाने का सामान, इनके पीछे किसका हाथ होता है? मजदूरों का। और उनके पसीने से देश बनता है। लेकिन अक्सर उनके काम का सम्मान नहीं होता।
और इसी को याद दिलाने के लिए हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1880 के दशक में अमेरिका में मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे खुद के लिए ऐसी मांग की और उस समय मजदूरों से 12 से 16 घंटे काम करवाया जाता था। उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। इसके खिलाफ 1 मई 1886 को शिकागो में हजारों मजदूरों ने आंदोलन किया। इसमें पुलिस और मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे कहते हैं हे मार्केट अफेयर। कई मजदूर मारे गए, कुछ नेताओं को फांसी दी गई, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। आगे चलकर दुनिया भर में मजदूरों के हक के लिए आंदोलन हुए और 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने तय किया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और आज 80 से ज़्यादा देशों में ये दिन मनाया जाता है। भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हुई। 1923 में चेन्नई में कॉमरेड सिंगारवेलु चेट्टियार ने पहली बार भारत में मजदूर दिवस मनाया। तभी से ये दिन भारत में भी मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का दिन बन गया। मजदूर देश की असली रीढ़ है। उनके पसीने और मेहनत से देश खड़ा होता है, लेकिन उनके वेतन, छुट्टी, सुरक्षा जैसे मुद्दे अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं और इसलिए मजदूर दिवस मनाया जाता है ताकि लोग उनके अधिकारों को समझें और सरकार उनके लिए अच्छे नियम बनाए। तो इस दिन मजदूर यूनियनों की रैलियां, सभाएं, आंदोलन होते हैं। कंपनियां भी कई बार मजदूरों का सम्मान करती है, पुरस्कार देती है। स्कूलों कॉलेजों में भाषण, निबंध, ड्राइंग स्पर्धाएं रखी जाती है ताकि बच्चों को मजदूरों के बारे में समझाया जा सके। दोस्तों, जब हम मेट्रो शहर, ब्रिज, कारें और मशीनें देखते हैं तो क्या हम उन मजदूरों को याद करते हैं जिनकी मेहनत से ये सब बना है? क्योंकि आज भी उनकी समस्याएं हैं, जैसे कम वेतन, खराब स्वास्थ्य सुविधा, बीमा की कमी, महिला मजदूरों की सुरक्षा और कई जगह तो उन्हें बुनियादी अधिकार भी नहीं मिलते। तो मजदूर दिवस एक याद दिलाने वाला दिन है कि जो हाथ देश बना रहे हैं उन्हें हम क्या दे रहे हैं। जो हाथ काम करते हैं वही असली सोना बनाते हैं। तो दोस्तों, 1 मई सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि मजदूरों की मेहनत को याद करने का दिन है। हमें उनके काम का सम्मान करना चाहिए, उनकी दिक्कतों को समझना चाहिए और अपने अपने तरीके से उन्हें मदद करनी चाहिए। जब श्रम का सम्मान होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा, मजदूर खुश होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी 1 मई के पीछे की ये कहानियाँ? यकीनन आपको अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ जानने को भी मिला होगा। तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हम उन वीरों को जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपने प्राण दिए और उन मजदूरों को जो हमारे देश को बनाते हैं सिर्फ एक दिन याद करते हैं, लेकिन उनके संघर्ष का सम्मान अपने व्यवहार और कार्यों से हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द ही हम फिर एक नया और ख़ास एपिसोड आपके लिए लाएंगे। तब तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगी।